जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे आए थे वैगलिन को मारने के लिए, लेकिन वैगलिन के पास तो रहते हैं बहुत सारे ट्रम्प कार्ड। एक और बंदा वैगलिन की तरफ से आएगा जो कि हो सकता है कि उसकी जान बचा ले, लेकिन याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे हैं, ये सोल फॉर्मेशन के ऊपर के हैं, इसलिए उस बंदे को भी इनको संभालना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो होने क्या वाला है ये देखेंगे इस वाले पार्ट में। अब जैसे ही वो मरने वाला होता है कि स्पार्शियल रिफ्ट खुलती है और ब्लैक पर्पल कॉफिन आ जाता है नीचे की तरफ। ये थे संताई जो कि थे हेड एल्डर कॉप सैक के, वो एकदम से इमर्ज्ड होते हैं और मजाक उड़ाते हैं उन दोनों के दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स का, क्योंकि वो दोनों मिलकर वैगलिन को मार रहे हैं जो कि सिर्फ सोल फॉर्मेशन पर है। जो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं वैगलिन को किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा, और वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में इसका कॉप्स तो चाहिए ही चाहिए है। अब बाकियों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन वो डिस्कवर करता है कि जो वैगलिन है उसके पास लेजेंडरी हेवन डिफाइंग बीड है जो कि एक ट्रेजर था जो कि कल्टीवेशन अलायंस को चाहिए था, इसलिए वो सर्च कर रहा था वैगलिन का सालों से, लेकिन उसको लग रहा था कि ये अब तक मर चुका होगा। लेकिन तभी सैंग न्यू नाम का जो अपीयरेंस रहता है वो उसके सामने आ जाता है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को बताता है, इसलिए वो प्लान करता है कि इस बार वो वीड को लेकर ही रहेगा। इसलिए वो कोलैबोरेट कराता है ज़्यू ली युआन के साथ में, जिससे कि स्टार कंपास भी उसको वापस मिल जाएगा। और जो सुनता ही रहते हैं वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो फोर्सफुली ग्रैब करते हैं वैगलिन को और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जो ज़्यू कल्टीवेटर होता है वो हेजिटेट कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर इंटरवीन करेगा तो पता नहीं सुनता उसका क्या करेगा, लेकिन जो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाती है। वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को एक 100 फुट के जायंट में, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। वो चेस कर रहे थे सुनताई को रिफ्ट के अंदर और वो एक बहुत सारा डिवास्टेटिंग एक्स अटैक उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो संताई रहते हैं वो काउंटर करते हैं अपनी खुद की टेक्निक से, जिसकी वजह से वो आराम से वैगलिन को लेकर वहां से भाग पा रहे थे। जो बैटल रहती है वैगलिन के लिए वो अभी भी ओवर नहीं हुई थी, लेकिन जो संताई रहते हैं वो यहाँ से जैसे जैसे करके वैगलिन को बाहर निकल ले जाते हैं। और जो जायंट डीमन क्लैन के सिस्टर होते हैं उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, वो रिफ्ट में से निकलते हैं बाहर और पीछे पड़ जाते हैं संताई के। अब नॉर्दर्न पार्ट दिखाया जाता है सुदाकू कॉन्टिनेंट का, जहाँ पर की जो 2 रेस रहती हैं लाइट की वो स्ट्रेक हो रही थी पूरे आसमान में, जिस टाइम पर संताई वहां से भाग रहे थे। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, वो कर्स करते हैं अपने आप को और एक सील लगा देते हैं वैगलिन के फोरहेड के ऊपर और उसको एक फॉरेस्ट में फेंक देते हैं। जो वैगलिन रहता है वो स्ट्रगल करता है उनकी डोमेन के आगे सामना करने के लिए, और तो और वो जो सील रहती है वो उसको सप्रेस कर रही थी, इसलिए वो कल्टीवेट करना शुरू करता है इससे रिकवर हो सके। वहीं जो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर रहते हैं वो उसके पीछे पड़े हुए थे बहुत ज्यादा बड़ी कुल्हाड़ी लेकर। जो संताई रहते हैं वो काउंटर करते हैं 3 कॉप्स पपेट्स को जो कि एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे कि जो एंसेस्टर रहते हैं वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। उसके बाद संताई लॉन्च करते हैं एक पावरफुल पाम स्ट्राइक को, जिसमें कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी थी जो कि बहुत ज्यादा रेयर और पोटेंट फोर्स है। जो जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर थे, हालांकि वो सिर्फ अभी अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो अपनी एक्स से स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है वहां पर, जिससे कि पूरा जो ग्राउंड रहता है वो शैटर होना शुरू हो जाता है और पास का जो माउंटेन रहता है वो कोलैप्स हो जाता है। जो एंसेस्टर रहते हैं वो इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए वो अब और अटैक को नहीं करते हैं और बजाय अटैक करने के वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं जहां पर कि वैगलिन था। संताई डिटरमाइन थे कि वो इस फाइट को किसी भी हाल में खत्म कर ही रहेंगे, इसलिए वो समन करते हैं एक ब्लैक थंडरबोल्ट को, जो कि एक टेक्निक थी जो कि उन्होंने 100 से ज्यादा सालों तक कल्टीवेट करी थी। जो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर रहते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वुंडेड हो चुके थे। उसी दौरान एक मिडिल एज्ड मैन जो कि था ज़्यू से, वो अटेम्प्ट करता है वैगलिन को खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ भी क्यों संता है कि जो ब्लैक लाइटनिंग होती है वो अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रक करती है उसके साथ में और इसलिए उसको रिट्रीट करना पड़ता है। अब जो संता है फिर अपने अटेंशन को जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के पास फिर से मोड़ लेते हैं। जो एंसेस्टर को रियलाइज होता है कि वो डिसएडवांटेज में है, इसलिए वो प्रपोज करते हैं कि वो वैगलिन को साथ दोनों के लिए ले जाएंगे, लेकिन संता उसके लिए भी रिफ्यूज कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और उसके बाद वो एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी ब्लड लाइन की पावर को और एक ब्लैक वॉर्टेक्स को बुलाते हैं जो कि उनकी पीछे की तरफ आ जाता है। ये जो मिस्टीरियस फोर्स रहती है उससे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सक्शन बनता है जो कि संताई को पुल कर रहा था अपनी तरफ। उसके रिस्पॉन्स में संताई सैक्रिफाइस कर देते हैं रेड कॉफिन को, जिसमें से कि रिलीज होता है एक डैमनिक बॉय जिसमें बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल स्पीड और स्ट्रेंथ थी। अब जिस टाइम पर संताई शक हो रहे थे उस वॉर्टेक्स के अंदर, वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं एकदम से बहुत दूरी पर। उसके वो कमांड करते हैं डीमन बॉय को कि जल्दी से जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को खत्म कर दो। जो बॉय है वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो सिविली इंजर कर देता है एंसेस्टर को और वो उनको फोर्स कर देता है कि वो अपनी ओरिजिन सोल को इस्तेमाल करें यहाँ से भागने के लिए। हालांकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी जो एंसेस्टर रहते हैं जैसे करके भाग जाते हैं। वहीं जो डीमन बॉय उनका भी पीछे कर रहा था। अब ऊपर तो चल रही थी बैटल, लेकिन जो वैगलिन है उसका बहुत बुरा हाल था। इतना बुरा हाल
चलता कि वो लिटरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जो फ्यूजन रहता है लियू यान फेंग की डोमेन का और संताई की सील का, उसकी वजह से वो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका था और इसलिए उसके अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। उसके फोरहेड के ऊपर एक स्कार भी छूट गया था जो कि शेप का था संताई की सील का। वो बस जैसे तैसे करके चलना शुरू करता है। वो स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो रहा था और उसकी जो इंटरनल इंजरीज रहती हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो फॉरेस्ट के किनारे तक पहुंच जाता है और जैसे ही एक सनलाइट उसकी बॉडी को टच करती है, उसकी स्ट्रेंथ अब पूरी खत्म हो जाती है और वो बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वैंगलिन की इंटेंस बैटल होने के बाद रेड बटरफ्लाई के साथ में उसका जो नेम रहता है, जो कि अब सेंगन्यू के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। जो पावरफुल ट्रेजर्स थे जो कि उसके पास थे, जिसमें कि एक रेस्ट्रिक्शन फ्लैग भी था, सेलेस्टियल सॉर्ड भी थी, गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर भी था। वो कल्टीवेटर्स के बीच में एक बहुत अच्छा टॉपिक बन चुका था। इस बंदे को टाइटल मिल गया था स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के नीचे सुजाकू में। उसी दौरान जो रेड बटरफ्लाई है वो भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में चली गई थी अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। कम से कम बाकियों को तो यही पता है। लेकिन कुछ भी गिनो, वैंगलिन एकदम से वैनिश हो गया था जिस टाइम पे वो गया था माउंट सुजाकू में अपने ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए। और इसके लिए सब में फैल जाती है काफी सारी बात है कि वैंगलिन का हुआ तो हुआ क्या है। वहीं जो सुजाकू है, जो पावरफुल कल्टीवेटर थे, वो इस कॉन्टिनेंट को देख रहे थे। वो सेंस करते हैं सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस को और डिड्यूस करते हैं कि जो 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हैं वो नॉर्थ पार्ट में बैटल कर रहे हैं, जिसमें कि एक में से जियान डीमन क्लैन की प्रेजेंस भी आ रही है। हालांकि वो लोकेट करने की कोशिश करते हैं वैंगलिन को, लेकिन फिर भी उसको डिवाइन सेंस रहता है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए सुजाकू एज्यूम कर लेता है, पूरा प्लैनेट एज्यूम कर लेता है कि जो वैंगलिन की ओरिजिन सोल है वो कोलैप्स हो गई होगी बहुत ज्यादा इंजरीज की वजह से। इसलिए वो सोचते हैं कि जो वैंगलिन है वो सिर्फ एक कल्टीवेशन फर्नेस होगा ल्यूमाई के लिए। सुजाकू ऑर्डर करते हैं अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने से पहले कि जल्दी से उसको ढूंढो। किसी और जगह पर जो क्वान फेंग है वो मैनिपुलेट कर रहे थे एक रेड कपड़े पहनी हुई वुमेन को एक खाली आंखों से। वो रिवील करते हैं कि वो उसकी ओरिजिन सोल को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे कोई और जीजन इमर्ज ना हो पाए। अब कोई होगा ये जीजन नाम का जिसने पास में बहुत ज्यादा ट्रबल को मचाया होगा, बता सकते हो आप लोगों में कमेंट सेक्शन में। 1 महीने बाद वैंगलिन मिलता है नॉर्दर्न सुजाकू में लगभग मरी हुई हालत में, लिटरली। लेकिन एक बहुत अच्छे दिल का जो मिडिल एज का डॉक्टर होता है वो उसको बचा लेता है। वो उसको ले आता है एक विलेज में और वैंगलिन अब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड था, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसका सब लोगों ने नाम रख दिया अगली म्यूट, क्योंकि उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी देखने में। और जो डॉक्टर की बेटी होती है उसका नाम था अर-ई, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं जो डॉक्टर उसकी जो वाइफ रहते हैं वो उसको काइंडनेस से ट्रीट कर रहे थे। उनकी केयर के अंडर में उसकी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाती है, लेकिन उसकी जो शैटर्ड ओरिजिन सोल होती है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेट में थी। अब स्पिरिचुअल पावर तो उसके पास थी नहीं जिसको कि वो एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए वो अभी के लिए तो एक मॉर्टल ही बन चुका था। इस दौरान वैंगलिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो चू में है, जो कि एक डीप स्लीप में जा चुकी थी और इसलिए अब उसकी कोई उम्मीद बची नहीं थी यहाँ से निकलने के लिए। और स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना वो अपने स्टोरेज आइटम्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता है जो कि उसके पास थे। उसको पता थी ये बात कि अगले 9 सालों में जो वैनर है उसको लेने के लिए हेवेंस फिर से आएंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए उसको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही था इससे कि अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सके। अब टाइम जैसे जैसे पास होता है उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो धीमे धीमे करके वापस आती है, लेकिन वो अभी भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो हेल्पलेस था। अब एक रात का टाइम होता है और वो उस डॉक्टर की जो काइंडनेस थी जिसकी वजह से शायद उसकी जान बच पाई है उसके बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो इस विलेज को छोड़ देगा और एक जर्नी पर निकल जाएगा जिससे कि वो अपनी लॉस्ट पावर को फिर से रिक्लेम कर सके। वैंगलिन कैसे लेगा अपनी लॉस्ट पावर को, क्या होगा, क्या वो मॉर्टल रहेगा या फिर मॉर्टल से वो ऊपर जा भी पाएगा, वो देखेंगे हम लोग अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू और टेक केयर।